देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्ट भागता है थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन की तरफ और वहां पर जाकर भाई किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर देता है। अब देखिए दोस्तों, उसको वहां पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और हरासमेंट अलग से होता है। लेकिन दोस्तों उनको पता ही नहीं है जिस प्रकार आप थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सेम इसी प्रकार भाई आज के टाइम में किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन का एक ऑप्शन, एक सर्विस भाई देखने को मिल जाती है। यानी कि कुल मिला के भाई साहब, आप किसी भी बैंक के थ्रू अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। वहां पर आपको एक पर्सनल लोन की सर्विस देखने को मिल जाएगी। उस सर्विस को काम में लेकर भाई साहब आप घर बैठे ही बैंक के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बैंक के थ्रू आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक तो आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और लोन को रिफंड करने का टेन्योर भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है और एक लोन का अमाउंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई हरासमेंट, कोई स्कैम नहीं होता है। भाई सेम आज की इस वीडियो में आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इसी के साथ में एक कंफ्यूजन मैं आपकी और दूर कर दूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि एचडीएफसी बैंक में सिर्फ वही लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट हो। जी नहीं दोस्तों, अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तब भी भाई साहब आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही कंप्लीट प्रोसेस आप कर पाएंगे। बस इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और एचडीएफसी बैंक से आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितने से कितने रुपए का आपको लोन मिल सकता है, मिलवे लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कितना आपको टेन्योर मिलेगा, भाई सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। योर पर्सनल लोन्स ऑफर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालें एंड ओटीपी से आपको अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली भाई वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर, मंथ एंड डे आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड पेज में आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सैलरी पर्सन चुन सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई शॉप चलाते हैं जैसे परचून वगैरह की, कोई भी एक्सवाइजेड कोई शॉप, कोई जनरल शॉप चलाते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय चुन सकते हैं। इसके बाद में नीचे दोनों टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पर व्यू लोन एंड एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपसे यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर डाल देंगे और पैन कार्ड को आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके पैन कार्ड पर जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगा और आपके पैन कार्ड से जितने भी लोन वगैरह जुड़े हुए हैं, आपका सिविल स्कोर रिकॉर्ड है वो सारा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम यहां पर पैन कार्ड के नंबर डालेंगे, पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे एंड पेज में आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग यहां पर देखेंगे आपसे आपका जेंडर यहां पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहां पर फीमेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं टाइप ऑफ लोन पर आप लोग क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ लोन पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों आपको यहां पर कुछ लोन्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। किस टाइप का लोन आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट लोन, फ्रेश लोन, बैलेंस ट्रांसफर और इसके बाद में दो नीचे जो लोन दिखाई दे रहे हैं उन दोनों के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर आप फ्रेश लोन अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश लोन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को लोन के अंदर ट्रांसफर करके आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो आप यहां पर सेकंड ऑप्शन चुन सकते हैं। या फिर दोस्तों पहले से आपका कोई लोन चल रहा है और उस लोन को टॉप अप करना चाहते हैं, उस लोन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे दो ऑप्शन यहां पर चुन सकते हैं। हमारे केस के अंदर दोस्तों हम यहां पर फ्रेश लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहां पर फ्रेश लोन पर ही क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज के अंदर आपका जो आधार एड्रेस है वो आधार एड्रेस आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड के पीछे जो डिट्टो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर डाल देंगे। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, पिन कोड, सिटी, स्टेट एंड आपका रेजिडेंशियल टाइप, ओनर या फिर रेंट, आप अपना एड्रेस यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे और एम्प्लॉयर कंपनी नेम, आपका जो भी कंपनी का नेम है वो आप यहां पर डाल देंगे, या फिर आप कोई पर्सनल बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस का नेम भी आप लोग यहां पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर ऊपर देखेंगे योर मंथली इनकम सैलरी, भाई साहब आप जितना पैसा कमाते हैं एक महीने में वो मंथली इनकम आप लोग यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपके पहले से कोई ईएमआई वगैरह चल रही है तो
उसका कितना अमाउंट है वो ईएमआई अमाउंट आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। अगर दोस्तों आपकी कोई ईएमआई वगैरह नहीं चल रही तो आप यहाँ पर 00 यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं योर वर्क ईमेल एड्रेस। भाई साहब आपकी कंपनी का आपका जहां पर वर्क करते हैं वहां पर आपका कोई ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, अन्यथा आप अपनी खुद की ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, डोंट वेरी यहाँ पर चल जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, सेम एग्जिट आपको यही रहने देना है। अब देखिए दोस्तों ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद में आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपसे यहाँ पर नीचे इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों आपको अपनी छोटी मोटी इनकम यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको छोटा मोटा अपना इनकम का वेरिफिकेशन तो आपको यहाँ पर करवाना होगा। डोंट वेरी दोस्तों आपको उस बैंक से यहाँ पर इनकम वेरीफाई करवाना है जिस बैंक में आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या फिर आपका कोई काम का पैसा उस बैंक में आता हो, उस बैंक का आपको इनकम वेरीफाई यहाँ पर कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इनकम ई वेरिफिकेशन पर ही क्लिक करना है। इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों अब किस बैंक में आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या फिर आपकी इनकम आती है उस बैंक का चयन आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल, कोटक, जिस बैंक में भी आपकी सैलरी आती है उस बैंक का चयन आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। बैंक का चयन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देंगे कि इनकम का वेरिफिकेशन आप किस प्रकार करना चाहते हैं, बैंक ओटीपी के थ्रू या फिर भाई साहब नेट बैंकिंग के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर जो इजी प्रोसेस रहता है वो बैंक विद मोबाइल ओटीपी के थ्रू रहता है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चुन लेंगे एंड भाई आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस बैंक के थ्रू आप इनकम वेरीफाई कर रहे हैं उस बैंक में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। उस बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपका बैंक यहाँ पर फैच होकर आ चुका है। इसी बैंक के थ्रू हमारी इनकम यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हमारी बैंक की सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाती है जिस बैंक के थ्रू हम इनकम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस बैंक की डिटेल को एक बार यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड अप्रूव एंड कंसल्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाती है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर इनकम वेरीफाई होते ही आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे केस के अंदर मिनिमम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का इस बैंक से हम भाई लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये बैंक मुझे 9 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर देगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको मैक्सिमम कितने रुपए का भी बैंक लोन ऑफर कर रहा हो आपको फुल अमाउंट का लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप फुल अमाउंट का लोन लेते हैं तो दोस्तों आपसे और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मांग यहाँ पर की जाती है या फिर बैंक में भी आपको विजिट करना पड़ सकता है। हमारे केस के अंदर दोस्तों मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए की नीड है तो इस स्क्रॉल बार को मैं यहाँ पर 2 लाख पर फिक्स करूंगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके साथ में मैं जो टेन्योर यहाँ पर ले रहा हूँ वो 24 महीने का यहाँ पर ले रहा हूँ। ये 2 लाख रुपए का लोन अगर मैं 24 महीने तक यहाँ पर लेता हूँ तो मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बन रही है वो 7,598 रुपए की बन रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो लग रहा है 12.25% के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अदर चार्जेस जीएसटी चार्जेस लग रहे हैं 4129 रुपए यहाँ पर लग रहे हैं। सारी डिटेल मैं यहाँ पर वेरीफाई करूंगा एंड सिंपली गेट लोन के बटन पर ही क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपके यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं, सबकी डिटेल यहाँ पर अलग अलग होती है। अगर मेरे केस में दोस्तों मुझे यहाँ पर इतने रुपए का लोन मिल रहा है तो ऐसा नहीं दोस्तों आपको भी सेम अमाउंट का लोन ये बैंक दे देगा। आपकी डिटेल पर मुझसे कम अमाउंट का लोन भी दे सकता है या फिर मुझसे ज्यादा अमाउंट का भी ये बैंक आपको लोन ऑफर कर सकता है या फिर किसी किसी केस के अंदर भाई आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हमारे केस में हम यहाँ पर गेट लोन पर ही क्लिक करेंगे। गेट लोन पर क्लिक करते ही आपकी परफॉर्मेंस जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अपनी यहाँ पर चुनेंगे, दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब यूआईडी आधार के थ्रू हमारी केवाईसी हम यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो देखिए दोस्तों केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अब हमारे से आधार कार्ड के नंबर हमसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई साहब हमारे आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो आधार नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे। आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी सिंपली हम यहाँ पर डालकर वेरीफाई ई केवाईसी पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे से हमारी बैंक डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। अब देखिए दोस्तों जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा चाहते हैं वो बैंक की डिटेल आप लोग यहाँ पर भर देंगे एंड सिंपली आपको फिर से प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करना है। फाइनली आप लोग यहाँ पर देखेंगे बैंक डिटेल भरने के बाद में आपकी डिटेल यहाँ पर कुछ देर प्रोसीड होगी और आप यहाँ पर देखेंगे लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली, यानी कि कांग्रेचुलेशन, यानी कि हमारे 2 लाख रुपए का लोन सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आधे से 1 घंटे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और भाई साहब बिना बैंक ब्रांच विजिट किए हुए ये जो लोन का पैसा है इजिली आपको अपने बैंक खाते में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप एचडीएफसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस बैंक से आपका पहले से रिलेशन है, जैसे कि उस बैंक का आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या उस बैंक में आपका पहले से अकाउंट है, आप एग्जिस्ट कस्टमर है, तो दोस्तों आपको काफी कम डॉक्यूमेंट पर एक प्री अप्रूव्ड के तौर पे वो बैंक आपको लोन ऑफर करवा देता है। या फिर दोस्तों किसी बैंक से आपका ज्यादा रिलेशन नहीं है, आप फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं, जैसे इनकम प्रूफ या फिर सैलरी स्लिप की मांग की जा सकती है। हमारे केस में एचडीएफसी बैंक से हमारा पहले से रिलेशन था, तो सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर हमारा लोन इस बैंक के द्वारा भाई अप्रूव कर दिया गया है। तो भाई अब तक भी आप लोग हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारी से कमेंट आप लोग जरूर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि लास्ट तक हमारा ये वीडियो कौन कौन वॉच कर रहा है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है, फिर क्वेरी है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।